गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एम सिंह इन्फिनिटी क्लासेस में। तो केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग एक वीडियो डाल चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स का और रासायनिक बलगतिकी का, और ये आपका दूसरा वीडियो है। और आज की क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी और इसमें जो मेन टॉपिक है आपका केमिकल काइनेटिक्स का वो आप यहाँ से अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लास को उठाते हुए हम थोड़ा सा पिछले बैकग्राउंड का थोड़ा यहाँ पे बताएंगे ताकि रिवीजन हो जाए और आज की ये क्लास आपको समझ में भी आए। तो यहाँ से आपका क्या है, मेन आपका पहला टॉपिक क्या है, रासायनिक। मेन टॉपिक आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ से जो देखेंगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को देखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया की दर। यहाँ पे देखा जाएगा दर को डिफाइन किया गया था पिछले क्लास में, और यहाँ से ये देखा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है। तो कुछ पॉइंटों को मैंने बताया था, ये बताया था पहला चीज, अगर रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या करेंगे, पहले संतुलित करेंगे। अगर संतुलित नहीं है तो संतुलित करेंगे, और उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जब भी रासायनिक अभिक्रिया की दर लिखें, अगर क्रियाकारक में जिसकी सांद्रता घटे उसे माइनस में लिया जाता है और जिसकी सांद्रता बढ़े उसे प्लस में लिया जाता है। तो बताइए अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है, घटती है। तो जब भी कभी अभिकारकों का रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो उसे माइनस चिन्ह के साथ में लिखें, और जब भी कभी उत्पादों का रेट ऑफ रिएक्शन लिखें प्लस चिन्ह के साथ में लिखें, क्योंकि उत्पादों की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है, और अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है, घटती है। तीसरी बात क्या करेंगे, जब भी कभी रासायनिक अभिक्रिया में रस समीकरण मितीय गुणांक आ जाए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाए, तो उसे एक के बटे में लिखना चाहिए। तो बताइए इस अभिक्रिया, मान लीजिए ये अभिक्रिया आपको दिया गया है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। अगर हम इसका आर ओ आर लिखें, आर ओ आर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अगर हम इसका आर ओ आर लिखते हैं तो पहले ये देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है। तो बताइए एक जनरल रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसकी हम संतुलित और असंतुलित की बात नहीं करेंगे, और वैसे ये संतुलित मान के लिखा गया है। ठीक है, तो जब अब ये बताइए यहाँ से क्या है ये, तो आप हम लोग यही कहेंगे कि ये रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट, अभिकारक है। और ये आपका क्या है, तो इसे कहेंगे ये है आपका प्रोडक्ट। क्या है बच्चों, ये है आपका क्या है, प्रोडक्ट है। तो बताइए इसका आर ओ आर लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट का जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है तो माइनस चिन्ह के साथ में लिखा जाता है, क्योंकि समय बढ़ने पर रिएक्टेंट की सांद्रता क्या होती है, घटती है। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ माइनस। और दूसरी बात मैंने यहाँ पे बताया कि जब भी कभी रेट ऑफ रिएक्शन आ जाए, सॉरी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाए, ये जो ब्लैक से मैं लिख रहा हूँ, इसमें गोलेम कर रहा हूँ, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, जब भी कभी इसको लिखिए तो बताइए किस में लिखेंगे, एक के बटे में लिखेंगे, तो 1/a हो जाएगा। ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय। अब ये बताइए, ये आपको समझ में आ गया होगा, पिछली क्लास में बताया भी गया होगा। दूसरी बात यहाँ करेंगे, इसकी भी सांद्रता घटेगी तो माइनस, और बताइए रस समीकरण मितीय गुणांक को एक के बटे में, और बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे में लगा समय, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है यही बताया गया था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन पर यूनिट टाइम, यानी किसी इकाई समय में होने वाले अभिकारक तथा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। और इसके बाद अगर लिखते हैं तो बताओ बच्चों क्या आ गया, अब किसका लिखेंगे, प्रोडक्ट का लिखेंगे। अच्छा, जब प्रोडक्ट का लिखोगे तो बताइए प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ती है तो इसे प्लस चिन्ह के साथ में लिखना पड़ेगा, 1/c डेल्टा सी बटे डेल्टा टी, और बराबर प्लस में रहेगा क्योंकि बढ़ रहा है, 1/d कैपिटल डी बटे डेल्टा डी बटे डेल्टा टी। तो बच्चों ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की दर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया की दर ऐसे क्या है, लिखा जाता है। इसके बाद में क्या होगा, जब भी कभी रेट ऑफ अपीयरेंस पूछे, रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस
अच्छा, यहां से एक बात ध्यान देना, रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब क्या हुआ। अपीयर मतलब जो प्रतीत हो, जो बने। तो बताइए आपको दिखाई क्या देगा, प्रोडक्ट दिखाई देगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस में आपका ये आएगा, यानी प्रोडक्ट की चर्चा होगा। और रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है बच्चों, यहां से आपका हो जाएगा प्लस डेल्टा सी बटे डेल्टा टी और प्लस डेल्टा डी बटे डेल्टा टी। याद रखिएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस हो या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो, उसमें रस समीकरण मितीय गुणांक को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो बताइए क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन है, इसमें रस समीकरण मितीय गुणांक आया है, लेकिन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस में रस समीकरण मितीय गुणांक नहीं आएगा। तो बताइए इसमें नहीं लिखा गया है। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा, डिसअपीयरेंस क्या होगा, तो बताइए डिसअपीयर यानी छिपेगा क्या, ये हम लोगों ने ये देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे लिखा जाता है, रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे लिखा जाता है। तो अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल जो लिखा गया है उसकी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और इसमें देखिए क्या दिया है आपको, दिया है ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है बच्चों, ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में जो है ये रासायनिक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में आपको क्या दिया है, इफ अपीयरेंस ऑफ बी दिया है, अपीयरेंस ऑफ बी दिया है इतना, ये इसे ये मोलरता है, मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। और कहा है डिफाइंड फाइंड कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, क्या रेट ऑफ रिएक्शन को ज्ञात करना है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को ज्ञात करना है। ठीक है, और यहां से ये क्या होगा, अपीयर होगा और ये क्या होगा बच्चों, डिसअपीयर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी मिल जाए तो सबसे पहले हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहिए। तो बताइए इस अभिक्रिया के लिए आर ओ आर क्या होगा। तो अब ये बताइए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, जैसे ये अभिक्रिया है तो क्या करोगे, जिसकी सांता घटे उसे किस में लिखोगे, माइनस में। तो बताइए ए से प्रोडक्ट बन रहा है तो बताना ए की सांता क्या होगी, घटेगी। तो बताइए ए का जब भी कभी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे माइनस चिन्ह के साथ में लिखेंगे। दूसरी बात, रस समीकरण मितीय गुणांक को एक के बटे में लिखा जाता है। तो बताइए यहां से क्या करोगे, एक बटे तीन, ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे में लगा समय। और दूसरी बात क्या लिखोगे, जब भी कभी प्रोडक्ट की लिखे रेट ऑफ रिएक्शन तो प्लस में लिखा जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। तो 1/4 डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। और यहां से देखिएगा पहले क्या पूछा है, पहले नंबर में क्या पूछा है, यहाँ ये तो रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन को आपने लिखा है। तो यहाँ पे ये देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पहले पूछा है। तो बताइए यहां दिया क्या है, अपीयरेंस ऑफ बी। क्या दिया है, अपीयरेंस ऑफ बी। तो बताइए क्या यहां से देख के बताइए, आर ओ आर क्या ये इसके बराबर है क्या, 1/4 डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। अब ये बताइए यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन आपका बी के रिस्पेक्ट में ये है, बी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है आपका, ये है, लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है, बी है। डेल्टा बी बटे डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस है। क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस है। ठीक है, अब यहां से बताइए ये तो आपको दिया है, रेट ऑफ अपीयरेंस आपका ये है और ये आपको दिया है। तो बताइए यहां से क्या हो जाएगा, +1/4 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर -2 और इसे काट दीजिए, 0.4 चौक 16। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 और कैपिटल एम बटे सेकेंड। तो बताइए आपका पहला सॉल्यूशन हो गया।
रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे दिया है, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन आपको ज्ञात करना है ये ROR। तो बताइए इसमें इसका क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात को समझिएगा, जो दूसरा क्वेश्चन है आपका क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, किसका पूछा है, ए का पूछा है। तो क्या करोगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में या अपीयरेंस में क्या नहीं लिया जाता है बच्चों, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिया जाता। तो तो बताना यहाँ पे ये है रेट ऑफ रिएक्शन ए के लिए, तो बताइए क्या इसको लिया जाएगा, तो हम लोग कहेंगे नहीं लिया जाएगा, इसको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तब कैसे करेंगे, तो बताना रेट ऑफ रिएक्शन आ गया है कि नहीं, अर्थात यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपसे पूछा है, क्या कर सकते हैं, ROR बराबर लिख सकते हैं -1/3 डेल्टा ए बटे डेल्टा टी। ठीक है, और यहां से आपसे पूछा यही है, डेल्टा ए बटे डेल्टा टी ही पूछा है। तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन अभी आपको आया 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² बराबर -1/3 डेल्टा ए बटे डेल्टा टी, और यहां से इसका गुणा कर दोगे तो क्या आएगा, 4×3=12। तो बताइए डेल्टा ए बटे डेल्टा टी, डेल्टा ए बटे डेल्टा टी, यहां से देखना बच्चों, तो बताना डेल्टा ए बटे डेल्टा टी आपसे क्या है, पूछा गया है। तो बताइए यहां से डेल्टा ए बटे डेल्टा टी कितना आएगा, इसका गुणा कर दोगे इसमें, तो बताना 0.4 और यहाँ क्या लगेगा, माइनस शब्द लगेगा, मल्टीप्लाई यहाँ क्या करोगे, 0.4 गुणते 10 के घाते -2 मल्टीप्लाई 3 और बताना 4×3=12 1.2 गुणते 10 के घाते -2 मीटर पर सेकेंड आएगा। और यहां से एक चीज और देख लेना, क्या बताना ये माइनस में लिखा गया है, ये माइनस में लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, माइनस क्या बता रहा है, ए की सांद्रता, यानी कि यहाँ ए क्या है, अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, यहाँ देख लीजिए क्या होगी, घट रही है, इसीलिए क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, माइनस आएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए इसके बाद में हम चर्चा करते हैं और भी टॉपिक का दूसरे क्वेश्चन का। जैसे आपका क्वेश्चन कोई दे दे, ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दे दे, जैसे मान लीजिए ये अभिक्रिया दिया है, एक अभिक्रिया दिया है 2A = प्रोडक्ट, क्या दिया है, 2A = प्रोडक्ट, ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या दे दे, आपको कहे कि अगर T = 0 पर इसकी जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है 1 M है, और सांद्रता याद कीजिए विलेन वाला चैप्टर जब कभी पढ़े होंगे, तो बताइए सॉल्यूशन में आपको बताया गया था विलेन को सांद्रता को व्यक्त करने के लिए तो मोलरता भी आता है, तो M का मतलब क्या है, मोलरता है। अब ये बताना T = 0 पे प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं होगी, तो प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, 0 होगा। और यही आपको मान लीजिए ये T1 था, ये T2 था, और ये दे दिया 20 सेकेंड, 20 सेकेंड पश्चात ये कहता है कि इसकी क्या बची, सांद्रता 0.6 बची, तो बताइए प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट हुआ होगा, 0.4, इतना कन्वर्ट हुआ होगा। अर्थात कुल मिला के क्वेश्चन क्या कर दे, ये कोई अभिक्रिया है, यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 1 M है और 20 सेकेंड पश्चात इसी की सांद्रता 0.6 M हो जाती है, तो इस अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कीजिए, अर्थात अभिक्रिया की दर ज्ञात कीजिए। तब आप क्या करेंगे, बताइए ROR कैसे लिखा जाता है, ए के लिए बताना, ए की सांद्रता घटेगी तो माइनस, और ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय,
अब ये बताना स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट है, तो बताना यहाँ पे क्या करेंगे, 1 के बटे में लगा देंगे, तो 1/2 और मल्टीप्लाई डेल्टा ए बटे डेल्टा टी, और यहां से देखना माइनस हाफ होगा और मल्टीप्लाई ए की सांद्रता में परिवर्तन तो बताना ए की सांद्रता में परिवर्तन बराबर क्या लिखोगे, अब इतने से इतना हो गया, इतने से इतना हो गया, तो ए की सांद्रता में परिवर्तन देखने को कितना मिला, यहां से ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो बताइए ए की सांद्रता में परिवर्तन कितना देखने को मिला, तो बताइए फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप यहां से करेंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान दे लीजिएगा, अगर यहाँ पे आप करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे फाइनल ये है, बताइए ये फाइनल है और ये क्या है बच्चों, इनिशियल है, तो इसमें से इसको घटाओगे, ये कम है ये ज्यादा है तो माइनस में आएगा, ऑलरेडी माइनस पहले से ही लिखे हो, अगर आप माइनस पहले से लिखते हैं तो बाद में माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात 0.4 बटे कितना समय लगा है 20, और इसे काट दीजिए 0.2 आएगा, और अर्थात यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम लोग, 0.2 बटे 20, और इसे लिख सकते हैं 0.1 बटे 10, इतना लिख सकते हैं, और ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 0.01 कैपिटल एम पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल आपके इसी प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे। अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना आता है, रेट ऑफ अपीयरेंस आता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आता है, तो आपको क्वेश्चन करने में कहीं भी डिफिकल्टीज नहीं होगी। ठीक है, आइए अगले टॉपिक की हम चर्चा करते हैं। बच्चों ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेट लॉ, रेट लॉ यानी इसे कहा जाता है दर का नियम, दर का नियम। ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा, दर का नियम। यहां से हम लोग देखेंगे दर का नियम क्या है, और इतना एक चीज याद रखिएगा, रेट लॉ हमेशा एक्सपेरिमेंट से आता है, रासायनिक अभिक्रिया को देख करके नहीं आता है, तो याद रखिएगा। ये क्या बताता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर और क्रिया कारकों की सांद्रता में संबंध को बताता है। किसको बताएगा, रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं क्रिया कारकों की सांद्रता में संबंध बताएगा। तो ये बताएगा, क्या बताएगा बच्चों, रिलेशन बताएगा, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड concentration of reactant और प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताइए ये क्या बताएगा, रासायनिक ये रिलेशन बताएगा, संबंध को बताएगा, किसके किसके बीच, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में क्या बताएगा, संबंध को बताएगा, क्या रिलेशन होता है यही आपको ये बताएगा। जैसे मान लीजिए, और दूसरी बात ये आएगा कहां से, ये एक्सपेरिमेंट से आता है, एक्सपेरिमेंट से आएगा, एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग से आता है। तो बताइए रेट लॉ क्या बताता है, क्रिया कारकों, ये देखिए रिएक्टेंट भी हो सकता है और आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो बताइए रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ क्या बताएगा, दर का नियम क्या बताएगा, रासायनिक अभिक्रिया की दर और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता में संबंध को बताएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट से ज्ञात किया जाता है, कभी भी रिएक्शन को देखकर रेट ऑफ रिएक्शन को क्या है नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आइए यहां पे चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। अब यहाँ से बच्चों बताना, इसके पहले मैं बता चुका हूँ, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक, यानी कि कुल मिला के ये क्या है,
रस समीकरण मितीय गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक है। क्या है बच्चों? रस समीकरण मितीय क्या है? गुणांक है। जो स्मॉल में लिखा गया है रस समीकरण मितीय गुणांक है। अब यहां से देखना बातों को, अगर इसका रेट लिखें तो पुराना नियम भूल जाइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर यक्स से और बी की पावर वाई से। ये कहां से लिखा जाता है? मैंने बार बार बोला कि ये प्रयोग से लिखा जाता है, एक्सपेरिमेंट से। ये प्रायोगिक मान है, ठीक है। और यही क्या बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की सांद्रता में संबंध को बताता है। तो बताइए, बड़े कोष्टक में ए की पावर यक्स है और बी की पावर वाई है, और यहां से बताना जब भी ये हटेगा तो बताइए कोई स्थिरांक आता है, तो याद रखिएगा रेट बराबर क्या हो जाएगा? के ए की पावर यक्स और बी की पावर वाई। ये है आपका ये कहां से बच्चों लिखा जाएगा? ये कहां से लिखा जाएगा? तो याद रखिएगा एक्सपेरिमेंट से लिखा जाएगा। कहां से लिखा जाएगा? एक्सपेरिमेंट से लिखा जाएगा। यही है रेट लॉ। क्या है? रेट लॉ। देखना बच्चों, ये रेट ऑफ रिएक्शन और सांद्रता में क्या बता रहा है? संबंध को बता रहा है। जहां अब ये बताइए के क्या है? याद रखिएगा रेट कांस्टेंट है। क्या है बच्चों? रेट कांस्टेंट है, यानी कि जिसे हिंदी में दर स्थिरांक कहते हैं। क्या कहेंगे? दर स्थिरांक कहेंगे। तो यहां से याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताता है? यहां पे रेट लॉ क्या बताएगा? यानी कि दर का नियम क्या बताएगा? दर का नियम किसे कहेंगे? तो याद रखिएगा रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज नोन एज रेट लॉ। इसे रेट लॉ एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ये कहां से ज्ञात किया जाता है? तो याद रखिएगा एक्सपेरिमेंट से ज्ञात किया जाता है, प्रयोग से ज्ञात किया जाता है। ये मानिए कोई ये रासायनिक क्या है? अभिक्रिया है, और इस रासायनिक अभिक्रिया में बताना ए बी सी डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या है? रस समीकरण मितीय गुणांक है। और इसके लिए अब अभी 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 आपको बताया गया, ये बताता है रिलेशन किसमें रेट ऑफ रिएक्शन और क्रियाकारकों की सांद्रता में संबंध को बताता है। तो अगर यहाँ रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हो जाए, अच्छा किसी की सांद्रता को बढ़ाइए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो यहाँ ए की सांद्रता है और बी की सांद्रता है, जब इन सांद्रताओं को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाया गया। और जब ये हटता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो कोई स्थिरांक आता है, और इसी स्थिरांक को क्या बोला गया? रेट कांस्टेंट, यानी कि दर स्थिरांक को बोला गया। ठीक है, ये एक बढ़िया टॉपिक है। आपसे ये भी कभी स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है दर का नियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा दर का नियम कहाँ से आएगा? आपका एक्सपेरिमेंट से आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी पूछा जा सकता है दर का नियम क्या बताता है? तो याद रख लीजिएगा रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या बताता है? संबंध को बताता है। इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं और आपके नीट में पूछे भी गए हैं। तो आइए जो आपके नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन की हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ठीक है, इसी पे आधारित होगा आपका नीट का क्वेश्चन। और याद रखिएगा ये आपका यक्स जो है पावर यक्स है, आप कहेंगे ये स्मॉल ए लिखना चाहिए, स्मॉल बी लिखना चाहिए। हाँ, हो सकता है यक्स बराबर ये हो सकता है वाई बराबर ये हो, और कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी ही होगा। अब ये प्रयोग जब किया जाएगा तब ज्ञात किया जाएगा क्या यक्स बराबर ए है कि नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आइए चर्चा आप करेंगे किसकी? क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां से याद रखिएगा जो आपका क्या है, अभी जो हम लोगों ने रेट को लिखा है, रेट बराबर जो रासायनिक अपक्रिया थी उसके लिए लिखा था कि ए की पावर यक्स और बी की पावर
y, और ये आया कहां से था? एक्सपेरिमेंट से आया था, एक्सपेरिमेंट से आया था, ये आया था एक्सपेरिमेंट से यानी कि प्रयोग से। और ये किसके लिए अभी लिखा गया? इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए लिखा गया, इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए लिखा गया। ठीक है, अब देखिए बातों को थोड़ा समझिएगा। जो ये पावर है, घात है, ये जो घात है यक्स बराबर ए हो भी सकता है और यक्स बराबर ए नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा प्रयोग का मान आया है उसके बराबर की नहीं आया है। दूसरी बात, y बराबर b हो भी सकता है और y बराबर b नहीं भी हो सकता है। अभी कुछ समय बाद आपको यहां रिएक्शंस में आएंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे यहां कोई लिख दिया जाए, मानिएगा क्वेश्चन है ये आपका, माना अभिक्रिया A इक्वल टू बी है और इस अभिक्रिया के लिए आपको रेट दिया है। रेट क्या है? के A और B की पावर 3 है। ये कहां से लिखा गया है? रेट लॉ से लिखा गया है। और रेट लॉ कहां से ज्ञात होता है? एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग से ज्ञात होता है। यदि यही जगह दे दे, यदि A की सांद्रता, A की सांद्रता 2 गुनी एवं B की सांद्रता 3 गुनी कर दिया जाए तो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कीजिए। यहां से बच्चों देख लेना क्या दिया है। ये कोई रासायनिक अभिक्रिया दिया है और इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या लिखा है? रेट लिखा है, अर्थात दर लिखा है। इस रासायनिक अभिक्रिया का क्या लिखा है बच्चों? दर लिखा है। और हमेशा कई बार मैं बोल रहा हूं, ये कहां से ज्ञात किया जाता है? रेट लॉ से। और रेट लॉ कहां से आता है? एक्सपेरिमेंट से आता है। और बोला है दर को लिख करके, ए की सांद्रता कितनी गुनी कर रहा है? 2 गुनी कर रहा है। और बी की सांद्रता कितनी गुनी कर रहा है? 3 गुनी कर रहा है। और ये पूछ रहा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया का दर आएगा, नया दर आएगा, जब भी कभी सांद्रता को बढ़ाएंगे तो दर में परिवर्तन होगा, जो नया दर आएगा वो क्या होगा? ठीक है बच्चों, आइए यहां से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? ये हल है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? पहले आप बताइए ये आर है कि नहीं? रेट, आर का मतलब समझिएगा, ये रेट लिखा है। आर का मतलब क्या है? रेट है। और उसी को सेम उतार दीजिए। और बी की पावर क्या है? 3 है। बी की पावर क्या है? 3 है। ये बच्चों कहां से लिखा गया है? तो याद रखिएगा रेट लॉ से लिखा गया है। कहां से लिखा गया है? और रेट लॉ से लिखा गया है, दर के नियम से लिखा गया है। अब बोल रहा है यदि ए की सांद्रता 2 गुनी कर दिया जाए तो बताइए जो नया रेट आएगा, यहां से जो नया रेट आएगा उसे हम आर डैश मान रहे हैं। और बोल रहा है ए की सांद्रता 2 गुनी कर दिया जाए तो अर्थात 2a हो गया। और यहां से बताना बी की सांद्रता कितनी कर रहा है? 3 गुनी कर रहा है। तो बी की सांद्रता 3 भी हो जाएगा, 3 गुनी करेंगे तो इतना होगा कि नहीं? अर्थात ए की सांद्रता कितनी हो गई? 2 गुनी हो गई। और बी की सांद्रता कितनी हो गई बच्चों? 3 गुनी हो गई। अब ये बताना ये नया रेट है और देखना यहां से नया रेट बराबर के, क्या इसे हम 2 को बाहर निकाल ले, 2 को बाहर निकाल ले और ए हो जाएगा। और यहां से बताना 3 की पावर 3 है तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27।
बताना ये क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और b की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पुनः अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो r बराबर क्या आएगा, यहां से बातों को समझिएगा। r डैश बराबर हो जाएगा, अब 27 में 2 का मल्टीप्लाई करिए तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 5, 54, और मल्टीप्लाई के ए और बी की पावर कितना आ जाएगा बच्चों, 3। अब यहां से देख के बताना, क्या इतना जो लिखा गया है, जो ये लिखा गया है, क्या इसके बराबर है क्या, सॉरी, क्या इसके बराबर है क्या, इसके बराबर है कि नहीं, इस वाले के बराबर है क्या। यहां से देखिए r बराबर क्या लिखा है, के ए बी की पावर 3, यहां लिखा है के ए बी की पावर 3। क्या इसके स्थान पे हम पुराने रेट को लिख सकते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, r डैश बराबर 54 मल्टीप्लाई r। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जो नया दर आएगा, यानी कि जो r डैश आएगा, पुराने दर का 54 गुना हो जाएगा। जब इसकी सांद्रता इस रूप में हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है नया, वो बढ़ जाएगा। अभी यही तो बताया गया, क्या बताया गया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है सांद्रता को बढ़ाने से। तो बताइए, ए की सांद्रता 2 गुनी किया और बी की सांद्रता 3 गुनी किया, और यहां से आपको दर लिखा गया ये, और बताइए ए की सांद्रता 2 गुनी और बी की सांद्रता 3 गुनी, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और यहां से 2 गुनी करेंगे, 27 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 54 टाइम्स। जो नई सांद्रता होगी बच्चों, जो नई सांद्रता होगी वो 54 गुना क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, इस प्रकार से दर से रिलेटेड यानी रेट लॉस से रिलेटेड क्या किया जाते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं। पुनः बातों को समझिएगा। और जैसे मान लीजिए बाकी ये आपका क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद में आइए दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया मिले, माना अभिक्रिया 3A बराबर 5B है। ठीक है, बदल बदल के क्यों ले रहा हूं, ताकि आपको पता चले ये क्या है, और इसके लिए रेट इसका दिया हो कि ए की पावर 2 और क्या दिया हो, बी। ये कहां से ज्ञात होगा बच्चों, रेट लॉ से ज्ञात होगा। कहां से ज्ञात होगा, रेट लॉ से ज्ञात होगा। और यही जगह दे दे, यदि ए की सांद्रता आधी एवं बी की सांद्रता 4 गुनी कर दिया जाए, 4 गुनी कर दिया जाए, तो न्यू रेट ज्ञात कीजिए, न्यू रेट ज्ञात कीजिए। अब बातों को समझिए, उसी का जैसा है क्वेश्चन। ये आपको अभिक्रिया दिया गया है 3A = 5B, और इस अभिक्रिया के लिए आपका रेट दिया गया है। रेट लॉ कहां से आएगा, सॉरी रेट कहां से आएगा, रेट लॉ से। और ये कहां से आएगा, तो आप लोग जानते हैं, अभी पढ़े हैं, एक्सपेरिमेंट से आएगा। ठीक है, और यहां पे बोला है यदि ए की सांद्रता कितनी कर दिया जाए, आधी कर दे, और बी की सांद्रता क्या कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, तो जो नया रेट प्राप्त होगा वो क्या होगा। तो आइए हम लोग किसमें हल में समझते हैं। पहले आप पुराने रेट को लिख लीजिए, तो बताइए आर बराबर क्या लिखेंगे, के ए की पावर 2 और बी की पावर 1 है, तो 1 को लिखा नहीं जाता है। पुनः बातों को समझिएगा। अब बताइए नया रेट कब ज्ञात होगा, जब ए की सांद्रता कितना कर रहा है, आधी, तो बताना 1/2
ए की पावर क्या हो जाएगा 2, और बी की सांता कितनी कर रहा है 4 गुना कर रहा है तो 4b हो जाएगा। पुनः बातों को समझे, ए की सांता आधी किया तो यहाँ पे आधी लिख दिया गया, आधा लिख दिया गया, और बी की सांता 4 गुना किया तो 4 गुना लिख दिया गया। अब यहां से बातों को समझिएगा। अब ये बताइए आर डैश बराबर क्या होगा के मल्टीप्लाई, इसको बाहर निकाल लीजिए तो बताइए 2 दूनिया 4, 1/4 आएगा और ए आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई आपका क्या आएगा बी आएगा। इसको एक साइड में ले आ लीजिए। आर डैश बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको 4 को इस साइड में ले आओ तो 4 बटे क्या हो जाएगा 4, और ये क्या है के, और बताना ए की पावर कितना है 2 है, और यहाँ क्या है बी है। थोड़ा गौर से देखिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, क्या ये इस रेट के बराबर है क्या, देख लीजिए क्या यही पुराना रेट है, तो आप लोग कहेंगे हाँ। आर डैश बराबर ये कट गया तो 1 आया आर, अर्थात जो नया रेट है वो पुराने रेट के क्या होगा बच्चों बराबर होगा।